कोयटा आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आप करें और जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसके दूसरे मरहले में जो हमने एक्सटेंशन की, इसमें हमने काफ़ी सेक्टर्स को रिलैक्स किए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उस वक़्त हमने इसलिए रिलैक्स नहीं किया कि हमें ख़दशा था कि बलूचिस्तान के ऐसे अजला जहाँ पे अभी कोरोना या तो नहीं पहुँचा या केसेस ना होने के बराबर हैं, हमें ये ख़दशा था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोल दिया जाता है विदाउट एनी SOPs और विदाउट एनी अरेंजमेंट्स, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो व्हील है ये वहाँ पर भी जो है कोरोना वायरस को पहुँचाएगा और फिर केसेस जो है दूर दराज बलूचिस्तान में भी बढ़ना शुरू होंगे। तो इस खदशे के पेश नज़र उस वक़्त हमने इसको अलाउ नहीं किया। आज तकरीबन 2 माह बाद कल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि बलूचिस्तान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे मूवमेंट की इजाज़त दे दी गई है। और ये हुआ इस तरह के, इससे कबल भी जब हमने मार्केट्स को रिलैक्स किए तो हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जितने भी SOPs हैं वो उस पर ख़ुद भी अमल दरामद करेंगे और जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें भी SOPs ऑब्ज़र्व करने का वो पाबंद होंगे। अवाइल में इस कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे और उनको देखते हुए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो हमसे रब्ता करते रहे, मुतालबा भी करते रहे, गुजारिश भी करते रहे, प्रेशर भी डेवलप करते रहे, लेकिन ताजिर तंजीमों के जो उन्होंने कॉल किए थे, जो अहद व पैमान किए था, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें खदशा था कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जो है उस पर अमल दरामद ना करा सके। फ्राइडे को यहीं पर आपके सामने मैंने इस बात का एतराफ़ किया था, खुशी का इजहार भी किया था और ख़ुद मैं विज़िट करके आया था मार्केट कि SOPs फ्राइडे को हमें कोई बेहतर नज़र आया, चूँकि मार्केट भी बंद थी। उसके बाद भी बेहतरी आई है। ताजिर तंजीमें भी अब चूँकि उनको एहसास है कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और लोगों के अमवात भी वाक़ हो रहे हैं, वो भी अब एहतियात कर रहे हैं। शहरी इलाकों में हमारे पब्लिक भी बेहतर है एहतियात उनका, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी यही कमिटमेंट की है। लिहाजा उनकी इस कमिटमेंट की बुनियाद पे कंडीशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है और उसमें SOPs होंगे वही कि एक सीट छोड़ के वो सवारी जो है वो साथ बिठा सकेंगे, मास्क का इस्तेमाल होगा, सैनिटाइज़र तमाम जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं और जो वैन्स हैं उनमें वो अवेलेबिलिटी का पाबंद होंगे। ख़ुद भी जो ड्राइवर है, क्लीनर है, वो इस SOP का पाबंदी करेंगे और जो उसमें पैसेंजर है वो भी इस पर अमल दरामद करेंगे। टैक्सी कार्स में जो है सिर्फ 3 जो सवारी हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, उससे ज़्यादा पे पाबंदी होगा। अगर कोई वायलेशन करती है तो ज़ाहिर है वो गाड़ी जो है चालान होगा। इसी तरह जो 18 सीटर वैन्स हैं उसमें 10 से ज़ायद सवारी कोई भी ड्राइवर वो नहीं बिठा सकेगा और जो बड़े ट्रांसपोर्ट बसेस हैं उनमें 1 सीट छोड़ के, चूँकि बड़ी बसेस होती हैं उसमें गुंजाइश होती है, तो इस बुनियाद पे उनके रोज़गार का मसला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो परमिशन हमने ग्रांट कर दी है। इखलाकी तौर पे पहले ही तमाम महकमे वो इस बात का पाबंद थे कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके जो ज़ाती कवायफ हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन इस पर कोई पाबंदी चूँकि कानूनी तौर पे या गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी आयद नहीं की थी, तो फिर हमने महसूस किया कि ये जो डेटा है ये कहीं लीक हो जाता था और फिर लोग जो है ना उसको मीडिया, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट भी करते थे। इससे हुआ ये कि जो पेशेंट्स हैं उनको परेशानी लाहक रहा और उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, शुरू में तो बड़ा स्टिग्मेटिक था, आज भी बहुत सारे लोग जो है इसको स्टिग्मेटिक ही समझते हैं। तो उस परेशानी के सदेबाब के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके कवायफ, उनकी तफसीलात
कोई आश्कार नहीं कर सकेगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कुल जो है इस वक्त 31,100 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं बलूचिस्तान में, और जिसकी अब जो पेशेंट उससे सामने आ रहे हैं वो हैं टोटल का अब 21%, 6,516। हालांकि ये एवरेज हमारा 13% शुरू में रहा, फिर बढ़ते बढ़ते जो है ये 19.8% जो लास्ट फ्राइडे को मैंने आपके साथ डिटेल शेयर्स किए, अब ये देखिए 21% तक पहुंचा। इसका ये मतलब है कि कोरोना जो है बलूचिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। कल हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए 1030 टेस्ट, और ये वो टेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम पेशेंट्स को जो टेस्ट उनका कंडक्ट किया गया। इसके अलावा इसमें रिपीट भी है, वो इसके अलावा है। ये 1030 में आपके 295 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव तशखीस करार पाए, और इसकी तादाद अब जो एवरेज जो परसेंट है वो 29% बन रहा है। हालांकि ये भी एवरेज हमारा 20-22% से आगे नहीं गया, कभी 25% तक भी पहुंच जाता था, लेकिन कभी कभार अब ये एक परसेंटेज जो है तेज़ी से इसमें भी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन खुशी की बात साथ ये है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हमारी रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है। टोटल जो है 6,500 जो पेशेंट्स जिनकी तशख़ीस हुई, उनमें 2,300 जो पेशेंट्स हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, और ये बनता है आपका 36%। और इसी रिकवरी रेट को बूस्ट करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एक मेकानिज़म बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिसके तहत मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और दीगर मेडिसन और मास्क वगैरह जो है उसका पैकेज जो है, जितने हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको हम उनके घर की दहलीज पे अब हम फराहम करना बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि अक्सर हमारे ऐसे पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं या मेडिसन प्रॉपर नहीं ले रहे, या फिर उनके पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसन अवेलेबल नहीं, मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं, मास्क नहीं है, मास्क न होने की वजह से उनके घरों में दीगर जो फैमिली के हजरात हैं उसमें ये इससे जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा हमने मेकानिज़म बनाया, और इसके तहत इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रिकवरी रेट बढ़ेगी। और जो ही रिकवरी रेट बढ़ना शुरू हो जाती है, चूँकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो रिकवरी रेट के बढ़ने के साथ साथ वो जो हमारी परेशानी है इंशाल्लाह उसमें कमी आएगी। बलूचिस्तान के ये जो होम आइसोलेशन है, मेनली 98% हमारे पेशेंट्स वो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, और जिनकी तादाद जो है वो है 4,033, जबकि हॉस्पिटल्स में कुल जो है 114 पेशेंट्स इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, और जिनमें 50 जो है वो क्रिटिकल हैं। और बायपैप एक प्रोसेस है उनको ऑक्सीजन फराहम करने का आईसीयूज़ में, बायपैप के ज़रिए जो है उस प्रोसीजर के ज़रिए उनको ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, लेकिन वो इतने सवीर उनकी कंडीशन नहीं, इतनी शदीद क्रिटिकल नहीं कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह वेंटिलेटर पे हमारा कोई एक पेशेंट भी आज की तारीख में नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ता जो है मंडे टू मंडे आज तक, यानी ये हफ्ता जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 माह हो गए कि जो पहला कोरोना हमारा केस सामने आया था उस दिन से आज तक ये हाईएस्ट पे रहा है। इस एक हफ्ते में 1993 केसेस सामने आए, और 1993 केसेस का मतलब है जो टोटल हमारे केसेस हैं उसका 31% सिर्फ 1 वीक में। तो अगर इसी रफ्तार से ये केसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या सूरत हाल होगी। कुछ लोगों ने SOPs फॉलो करना ज़रूर शुरू किया है। में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई सख्त से सख्त कानून ला सकते हैं तो इस पे ज़रूर आना चाहिए। सर, आपको बहुत अरसे बाद दोबारा ये ख्याल आया कि आप इधर PCB में आएँ, इसकी क्या वजह थी? इतना अरसा आप क्यों चुप रहे? यार बात ये है कि चुप तो मैं कभी भी नहीं रहा, ये था कि डिसाइड ज़रूर होता रहा हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की
जैसे अब आप लोग आ रहे हैं, उस वक़्त मैं जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो कोई नहीं, मुझे एक छोटी सी खबर आती थी कि मैंने कुछ कहा है, इसलिए कि टीवी इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब मीडिया इतना है, सोशल मीडिया के आप ना भी आए तो मैं वायरल करता हूँ, सारी दुनिया में चली जाती है। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा था। और फिर दूसरी बात ये कि मैं नाना तक हो गया हूँ, मेरी बेटी की अब बची हुई है, तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि रोज़ टीवी पे कोई आके मेरा नाम ले। और मैंने इसलिए वार्न भी किया था कि अब मेरा नाम ना लिया जाए। अगर कोई लेगा तो फिर वो पाकिस्तान कोर्ट को या तो मानता नहीं, आके कोर्ट में जवाब। अच्छा मलिक साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने कहा कि मैं तनकीद नहीं करता बोर्ड के फैसलों पर और जो एंटी करप्शन यूनिट है उनके फैसले, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपके साथ ज्यादती हुई है उमर अकमल के साथ? मैंने ये नहीं कहा कि तनकीद नहीं करता, मैं तो हमेशा से तनकीद करता आया हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये तनकीद ही होती है। अच्छा, ये उमर अकमल के साथ जो हुई है, इन्होंने 3 साल की सजा सुनाई है, क्या आप समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है कि पिछले जो मोहम्मद इरफान, शर्जील खान वगैरह वापस आ गए, उमर अकमल को सिर्फ और सिर्फ ना बताने पर, रिपोर्ट करने पर इतनी बड़ी सजा सुनाई गई? ये सज़ा तो बहुत सख्त है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने, अब मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, कि उनके पास क्या उसका एविडेंस है, पर मेरे ख्याल में बहुत सख्त सज़ा है। थैंक यू जी। हम फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में उसको वो फाइनेंस करें, कि उसके तहत हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, तमाम आपके बलूचिस्तान के जो DHQs हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स, ICUs और इसी तरह हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग के साथ साथ पूरा एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।